हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के बारे में। और पितृपक्ष चल रहे हैं तो आप सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने पितरों का स्वागत खूब अच्छे से कीजिएगा, उनको प्रसन्न जरूर करिएगा। पहले की मैंने वीडियो आपको दे रखी है, उन सब वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं और वैसा ही करिएगा जैसा मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये शास्त्र सम्मत बातें होती हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करके चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, इसलिए बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें और दूसरों तक वीडियो शेयर जरूर करें। तो अब बात करते हैं गरुड़ पुराण के बारे में। तो गरुड़ पुराण में पूर्व पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से श्राद्ध दान आदि विषयक महत्तम सुनाते हुए यह कहते हैं कि हे खगेश्वर, पितृ भक्ति से प्रेरित होकर पुत्र को 1 वर्ष के अन्य ही गया जी में जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से पितृ भव सागर से मुक्त हो जाते हैं और भगवान गदाधर की कृपा से वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गया के विष्णुपद तीर्थ में तुलसी की मंजरी से भगवान विष्णु की पादुका का पूजन करना चाहिए और उसके अलवार आदि तीर्थों में यथाक्रम पिंडदान करना चाहिए। हरे कृष्णा। इस समय पियों को समर्पित मतलब पितरों को समर्पित श्राद्ध या पितृपक्ष कर रहे हैं सभी लोग। और आप सबकी जानकारी को, आपकी इच्छा को पूर्ण करते हुए मैंने कहा आपको बता दूं। मुझे लगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आज हम आपके लिए श्राद्ध के विषय में एक सुंदर पौराणिक कथा लेकर के आए हैं, जिसमें गया तीर्थ में श्राद्ध करने का महत्तम भी बताएंगे और महत्व क्या है वो भी बताएंगे। और गया तीर्थ में जाकर किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए इसकी भी संपूर्ण जानकारी मैं आपके लिए बताऊंगी। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूर्ण प्रयास से मनुष्य को तृप्त भक्त होना चाहिए। पितृभक्त के कारण मनुष्य इस लोक तथा परलोक में भी सुखी हो सकता है। मतलब पितृभक्त होना चाहिए। पितृभक्त रहते हैं तो वो इस लोक में और परलोक में भी सुखी रहते हैं। और गया तीर्थ में पिंडदान के महत्व को दर्शाते हुए ब्रह्मा जी ने महामुनि व्यास जी से कहा एक सुंदर पौराणिक कथा का वर्णन किया था, जिसका श्रवण मात्र करने से भी मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए हम इसी कथा का आज श्रवण करते हैं। शील व्यास जी को यह कथा सुनाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुने, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाना चाहता है उसे सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद दूसरे गांव में जाकर श्रद्धा से अविष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रति ग्रह में विवर्त होकर गयाजी तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। गयाजी यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वाले एकदम पियों के स्वर्ग आरोहण के लिए एक सीढ़ी के बराबर होते हैं। कुरुक्षेत्र विशाल यानी बद्री क्षेत्र, विरजा यानी जगन्नाथ धाम और गया तीर्थ में मुंडन एवं उपवास का विधान नहीं है, लेकिन तेषाम पिंड प्रदाना अथवा आग तो अस्म गया प्रिमम यानी कि मोक्ष प्रदान करने वाले गया तीर्थ में किसी भी समय में, दिन में या रात में श्राद्ध किया जा सकता है। जो मनुष्य वाराणसी सोण नदी में महानदी पुनः पना के तट पर अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है, वह अपने पितृजनों को स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त करवाता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य उत्तर मानस तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्ध आदि क्रियाओं को संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं को तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। और दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्रद्धावान पुरुष को मौन धारण करके पिंडदान आदि कार्य करने चाहिए। इस प्रकार श्राद्ध आदि करने से मनुष्य देव, ऋषि और पितृ इन तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। गया तीर्थ स्थान में सिद्ध जनों के लिए प्रीतिकाक, पापियों के लिए भय उत्पादक, अपनी जीवा को लपल पाते हुए महाभयंकर नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिवर्तन कल नामक
त्रिलोक विस्तृत महातीर्थ विद्यमान है, वो इतना बड़ा तीर्थ है, वहीं पे सबका उद्धार होता है। वो भगवान विष्णु के चरण हैं, वहीं सबका उद्धार होता है। उदीची तीर्थ में देव शिष्यों से सेवित मुंडपृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोक में जा सकता है और श्राद्ध करने पर उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंडदान आदि सात्विक क्रियाओं को अवश्य संपन्न करवाना चाहिए। व्यवहारे अमा अग्नि स्वतः बहिर्शब्द और सोमपा नामक पितृ देवताओं को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए व्यक्ति को गया के तीर्थ में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रियाएं करनी चाहिए। व्यवहारे माँ यथा अग्नि स्वतः बहिर्सद सोम पद हिवते देवता आंगुतिकाय यश मम रक्षता सम मदीय पितरो येच कुलेच जात सनः अर्थात व्यवहारे माँ अग्नि स्वतः वाहिषद सोम अप पितृ देवता आप, मतलब महाभाग्य हमारे कुल में उत्पन्न जो सपिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंड दान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। इस प्रकार प्रथम दिन प्रार्थना करने के बाद फाल्गुन तीर्थ में पिंडदान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करना चाहिए। ऐसा करने से वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। फाल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है, वह अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही साथ वो अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चात, मतलब बाद की और पहले की वर्ती पुरुष के सहित 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उसके बाद दूसरे दिन धर्मार्थ एवं मतंग बाणी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंडदान आदि करता है, श्रद्धा के साथ पिंडदान करता है। धर्मारण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसके बाद ब्रह्म तीर्थ में राजसु यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तदंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों में मध्य श्राद्ध का और पिंडों का और पितरों का कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्ध आदि कार्य अक्षय बन जाता है, मतलब अधिक बन जाता है, ज़्यादा। तीसरे दिन ब्रह्मसद तीर्थ में जाकर स्नान करने के बाद उसे तर्पण करना चाहिए। उसके बाद यूप और कूप तीर्थ के मध्य श्राद्ध और पिंडदान करने का नियम है। उसके पश्चात गो प्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा जी के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। और अगर मनुष्य यूप तीर्थ की प्रदक्षिणा कर लेते हैं तो उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। अब चौथे दिन फाल्गु तीर्थ में स्नान करने के बाद देव आदि योधि में स्थित रुद्रपद आदि तीर्थों में जाकर पियों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। इस पौराणिक कथा में ब्रह्मा जी यह कहते हैं कि व्यास देही मुख पंच अग्नि तथा पद त्रय नामक तीर्थ में पिंड दान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ और कार्तिकेय तीर्थ में जाकर के किए गए श्राद्ध का फल अक्षय हो जाता है। गया तीर्थ में नव नैवेद्य द्वादश देवत नामक श्राद्ध करने चाहिए और पौष माघ फाल्गुन या अश्विन महीने में नैवी तिथि को किया जाने वाला श्राद्ध जो कि उन लोगों के लिए मात्र श्राद्ध होता है जो पवित्र अग्नि को संरक्षित करता है, यानी कि जिसे अनवट का कहते हैं। उन तीर्थों में वृद्धि श्राद्ध में गया है, गया जी मतलब जिसको बोलते हैं गया में, और मृत्यु तीर्थ में माता के लिए अलग से श्राद्ध करने का विधान है। बाकी अन्य तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। 10 अश्वमेध तीर्थ
दशमेध यज्ञ के तीर्थ के अंदर स्नान करके पितामह का दर्शन करके यदि मनुष्य रुद्रपाद का स्पर्श करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता और धन से परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल मिलता है वह फल गयाजी में शेर तीर्थ में श्राद्ध करने से भी मिल जाता है। इस गया शेर तीर्थ में शमी पात्र प्रमाण के बारंबार पिंडदान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं और इसलिए इस कार्य में कोई भी विचार करने की या संशय करने की आवश्यकता नहीं है। 5वें दिन गदा लोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के मूल में शाक अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन करवाने का फल मिल जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने के बाद प्रथम पितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोक को प्राप्त करता है और अपने 100 कुलों का उद्धार कर देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने गया जी के तीर्थ में श्राद्ध करने का महत्व सुनाते हुए व्यास देव जी को एक और पौराणिक कथा सुनाई, जिन्होंने कहा, हे व्यास, एक समय की बात है, यहाँ एक पुत्रहीन बड़े रहता था। एक दिन जब वह तीर्थ यात्रा कर रहा था तो उसकी मुलाकात एक प्रेत से हुई जो प्रेत योनि की यातना भुगत रहा था। उसने बड़ेक से कहा, हे बड़ेक, मार्गशीर्ष तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। मैं तो इस कष्टदायक योनि से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मेरे लिए तुम यह पिंडदान करोगे तो तुम्हें भी स्वर्ग स्थान प्राप्त होगा। यह सुनकर उस मड़ेक ने गया शीर्ष तीर्थ में जाकर उस प्रेत के लिए पिंडदान किया और अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों का भी पिंडदान प्रदान किया। अब इसका परिणाम यह आया कि न केवल प्रेत बल्कि उसके सभी पूर्वज मुक्त हो गए और अपने पुण्य कर्मों के कारण वणिक को पुत्र की प्राप्ति हुई। उसने अंदर और संतोष से भरा हुआ लंबा जीवन जिया। अपनी मृत्यु के बाद उसने विशाला नामक राज्य में विशाल के रूप में जन्म लिया। बड़े होने पर उसका विवाह हुआ, लेकिन बहुत समय बीत गया, लेकिन उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और वहाँ से वह बहुत ही दुखी हुआ था। तब एक दिन उसने ब्राह्मणों से पुत्र न होने का कारण पूछा और उनसे कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्कार्य को करने से पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। उसके उत्तर में सभी ब्राह्मणों ने विशाल से गया में पिंडदान करने की सलाह दी, क्योंकि गरुड़ पुराण में श्री हरि नारायण पक्षीराज गरुड़ से स्वयं कहते हैं कि तीर्थ माया ख्यात सर्वमेव ध्वज देहि कम पुत्र वाम छ प्रदम पुण्यमय पिर मुक्ति प्रदायक, यानी कि यह सभी दैहिक क्रियाएं जो हमने तुमसे कही हैं, यह कृत्य पुत्र की कामनाओं को पूर्ण करने वाला, पुण्य प्रकोप करने वाला है। अब ब्राह्मणों के कहने पर विशाल में अपने पितरों के लिए गया में जाकर पिंडदान किया और उसके पुण्य फल स्वरूप थोड़े समय के बाद ही विशाल को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब एक दिन अचानक उसने आकाश में से श्वेत रक्त और कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि आप सब कौन हैं? तो उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि श्वेत वर्ण वाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए पिंडदान से पितृ पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, यह जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं वे मेरे पिता हैं। वे ब्रह्म हत्या करने वाले और अन्य महापापों से युक्त थे और यह कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया था, अतः इन लोगों को अवच नामक नरक प्राप्त हुआ है। लेकिन तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप मुक्त हो चुके हैं और हम सब उत्तम स्वर्ग लोक की ओर जा रहे हैं। वास्तव में ये तीनों प्राणी कोई और नहीं बल्कि विशाल के पिता, दादा और परदादा की आत्माएं थीं, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। वे विशाल को धन्यवाद देने के लिए आए थे, जिसके कारण उन्होंने श्राद्ध कर्म करके उन्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाई थी। इस प्रकार अपने पुत्र को आशीर्वाद देकर वे
वे तीनों क्षण भर में अदृश्य हो गए और यह सुनकर विशाल कृत्य हो गया। उसे इस बात का बहुत संतोष हुआ कि उसने अपने पूर्वजों को स्वर्ग पहुंचाकर उनके प्रति अपना बड़ा कर्तव्य पूर्ण कर लिया है। अब अंतः में विशाला नगरी में राज्य करके विशाल ने दीर्घायु जीवन भोगा और मरने के बाद भी वह स्वर्गलोक में चला गया। तो इस प्रकार हर एक मनुष्य को गयाजी तीर्थ स्थान जैसे पवित्र तीर्थ में अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध क्रियाएं करके अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाने का कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जब आप गया में पिंडदान कर रहे हों तो उस समय किन प्रार्थनाओं को उच्चारण करना चाहिए। तो यह देखिए, यह श्लोक है। अस्मित् कुले तः पितरो लुप्त पिंडो दक क्रिय चाप कृत चुड़ास्तु ये चा गर्भा दवि निषद ये शाम दहोन न क्रिया चाहिए अग्निदक धास तथा परे भमो दत्ते न तपय तृष्टा या तो पराम गतिम पिता भैंस चैव तथा ये पितामह माता पिता मही चैव प्रत्येव पिता मही तथा माता महस चैव प्रमाता मह एव च वृद्ध प्रमाता भैंस तथा माता मही परम प्रमाता मही तथा वृद्धि प्रमाता मही तीव्र अन्य शमचैव पिंडो याम अक्षयम उपता। इसका अर्थ है अर्थात हमारे कुल में जो पिंडदान और जल तर्पण की क्रियाएं से वंचित रह गए हैं, जो जोड़ा कर्म संस्कार विहीन हैं, गर्भ से निकले हुए यानी गर्भपात के कारण जिनको मृत्यु प्राप्त हुई है, जिनका अग्निदेह और अन्य अंतिम क्रिया संस्कार नहीं हुआ, अग्नि में जलकर जिनकी मृत्यु हुई है, और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमि में मेरे द्वारा किए गए इस पिंडदान से तृप्त हो जाएं और तृप्त होकर परम पद गति को प्राप्त करें। पिता हे पिता पितामह प्रिय पितामह माता पितामह प्रेम पितामही माता माम प्रमाता मैं वृद्धा माता मही प्रमाही वृद्धि प्रमाता मही और अन्य पितृजनों को मेरे द्वारा किया गया पिंडदान यह पिंड अक्षय होकर उन्हीं को प्राप्त हो। तो जब भी आप गया में पिंडदान करने के लिए जाएं, उस समय इन मंत्रों का उच्चारण अवश्य ही करना चाहिए। श्लोक का अनुवाद पढ़कर इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। तो यह थी आज की पितृपक्ष की मोक्ष दिलाने वाली पौराणिक कथा और गयाजी तीर्थ का महत्व। आशा करते हैं कि इससे आपको प्रमाणभूत और उपयोगी जानकारी मिली होगी और गया तीर्थ के महत्व के बारे में भी संतोषपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। चलिए आज के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए और यह पिछले कुछ टाइम से हमें आप सबके बहुत सारे कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि आप लोग कमेंट ज़रूर से किया करो ताकि हम आपको अच्छी और सटीक जानकारी दे सकें। ताकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप बहुत सारे कमेंट करिए, जो भी आप लोग पूछेंगे मैं आपको सब बताऊँगी, पूरी शास्त्र सम्मत जानकारी आप तक पहुँचाऊँगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए। यदि हमारे चैनल से आप पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये हमारा हिंदू सांस्कृतिक हमारा धर्म है, जो हमारे धर्म से आप लोग जुड़ेंगे या अपने हिंदू धर्म की परंपराओं को आगे बढ़ाओ, जोड़ो, ताकि अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचे और दूसरों तक शेयर करो ताकि वो लोग भी इन सब जानकारियों का फ़ायदा उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। पितृपक्ष की आप सभी को ढेर सारी अनंत अनंत शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा।